नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे स्पेशल न्यूज बुलेटिन गुड मॉर्निंग इंडिया में। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और मैं हूं आपके साथ किरण। हमारे खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरें, वो भी बिल्कुल अलग अंदाज में हम आपको इसमें दिखाएंगे। तो वहीं बड़ी और अहम खबरों के साथ हम आपको बताएंगे देश का मूड, आम आदमी के लिए जरूरी बातें। तो इसके अलावा गुड मॉर्निंग इंडिया में आप देखेंगे सोच की बात, जहां हम बताएंगे वो खबर जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, जो देश में बहस का मुद्दा बनी हुई है। और बात होगी दुनिया की, जहां हम आपको दिखाएंगे दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आपका, हमारा, हम सबका खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग इंडिया। तो गुड मॉर्निंग इंडिया में सबसे पहले आज बात करेंगे 4 बड़ी खबरों की, और इनमें बात होगी सितंबर में बारिश के सितम की। यूपी से लेकर पंजाब और हरियाणा से लेकर जम्मू कश्मीर और हिमाचल तक कुदरत का सैलाबी कहर जारी है। दिल्ली में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। मथुरा में भी यमुना का जल निचले इलाकों में डुबा रहा है और लोग परेशान हो रहे हैं। और वहीं देखिए, दूसरी खबर में बात करेंगे दिल्ली की। और दिल्ली में यमुना का जलस्तर 207 मीटर के ऊपर पहुंच गया है, जो कि खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर है। और ऐसे में दिल्ली के कई निचले इलाके डूब गए हैं। यमुना बाजार समेत कई इलाकों में 5 फीट तक पानी भर चुका है। और ऐसे में प्रशासन ने बाढ़ से निपटने के लिए बड़ी तैयारी कर रखी है, लेकिन हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। तो तीसरी खबर में बात करेंगे आम आदमी के मिले तोहफे की। मोदी सरकार ने जीएसटी की दरों में कटौती का ऐलान किया है, जिससे कि आम आदमी को त्योहार से पहले बड़ी राहत मिलेगी। अब जीएसटी में सिर्फ 2 स्लैब होंगे, 5% और 18%। कई चीजों से जीएसटी खत्म कर दी गई है। और वहीं चौथी खबर में बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर को बड़ी सौगात देंगे। 2251 करोड़ की योजनाएं गोरखपुर को आज मिलने जा रही है। तो ये 4 बड़ी खबरें जिन पर हमारी नजर रहेगी और विस्तार से एक एक करके हम आपको इनके बारे में बताएंगे। तो गुड मॉर्निंग इंडिया पर सबसे पहले बात करते हैं आज के मूड की। मूड आज भी बाढ़ और बारिश का ही है। हिमाचल, पंजाब से लेकर दिल्ली तक बाढ़ के हालात विकराल हो चले हैं। दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है, तो कई इलाकों में पानी घुस गया है। जम्मू से यूपी तक हालात खराब हैं। और वहीं देखिए कि पहाड़ों से लेकर के मैदानों तक को वहां पर जो है मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसने तबाही मचा रखी है। आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। पहाड़ों में जगह जगह भूस्खलन से राष्ट्रीय राजमार्ग समेत छोटी बड़ी सैकड़ों जो सड़कें हैं वो बंद हैं। नदियां नाले उफान पर हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा से लेकर के दिल्ली एनसीआर में भी देखिए बारिश, बाढ़ और जलभराव से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। तो दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर 207 के पार पहुंच गया है। नदी का पानी खतरे के निशान को पार कर चुका है और आसपास निचले इलाकों में भी घुस गया है। तो 2 सितंबर से पुराना रेलवे पुल बंद कर दिया गया है। वहीं कश्मीरी गेट, निगम बोध घाट, गीता कॉलोनी, मजनू का टीला जैसे इलाकों पर स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। यमुना किनारे बसे लोगों को राहत शिविरों में भेजा जा रहा है और एहतियातन प्रशासन ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। और वहीं देखिए कि पंजाब और हरियाणा में बाढ़ की स्थिति जो है वो गंभीर हो गई है। पूरा राज्य बाढ़ प्रभावित घोषित कर दिया गया है। सतलुज, ब्यास, रावी नदियों और मौसमी नालों की अगर हम बात कर ले तो आए यहाँ पर उफान की वजह से पंजाब में भीषण बाढ़ जो है उसने अपनी जद में जो है इस पूरे राज्य को ले लिया है। और सबसे ज़्यादा देखिए प्रभावित वहाँ पर जो पठानकोट है, गुरदासपुर है, फाजिल्का है, कपूरथला है, तरन तारण, फिरोजपुर, होशियारपुर, अमृतसर के ज़िले हैं। ऐसे में एनडीआरएफ और सेना के साथ ही बीएसएफ, पंजाब पुलिस और ज़िला अधिकारी जो है वो प्रभावित क्षेत्रों में लगातार जा रहे हैं। राहत और बचाव का कार्य जो है वो युद्ध स्तर पर कर रहे हैं। तो हरियाणा में यमुना सहित कुछ नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जिसकी वजह से यमुनानगर जिले में हथनीकुंड बैराज के दरवाजों को खोलना पड़ा। वहीं जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भी बारिश कहर बनकर टूट रही है। डोडा में भूस्खलन से किश्तवाड़ हाईवे बंद हो गया है, जिससे लोगों को आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तवी नदी भी उफान पर है और पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। और देखिए यहीं उधमपुर की भी अगर हम बात करें तो भारी बारिश के कारण कई जगहों पर पहाड़ियां जो हैं वो दरक रही हैं। और ऐसे में जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे भी बंद कर दिया गया है। तो एहतियातन तमाम कदम भी जो है वो उठाए जा रहे हैं। और वहीं जब हम बात हिमाचल प्रदेश की करेंगे तो बिगड़ते मौसम को देखते हुए हिमाचल सरकार ने भी सभी सरकारी और निजी स्कूल कॉलेजों को 7 सितंबर तक के लिए बंद रखने का आदेश दे दिया। मौसम विभाग ने कांगड़ा, मंडी, सिरमौर और किन्नौर जिलों में ऑरेंज अलर्ट, जबकि ऊना, बिलासपुर में येलो अलर्ट जारी किया है। अन्य जिलों में भी बारिश के आसार
हैं और ऐसे में देखिए विभाग का ये भी अनुमान है कि 8 सितंबर तक प्रदेश में मौसम खराब बना रह सकता है, इसलिए एहतियातन तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। तो तस्वीर आप देख रहे हैं दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की, जहां पर लगातार खतरे के निशान को नदियां पार करती हुई दिखाई दे रही हैं। तो दिल्ली में यमुना का जलस्तर रिकॉर्ड लेवल पर है। यमुना खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है, जो कि 63 साल में तीसरा सबसे ऊंचा जलस्तर है। यमुना में उफान से दिल्ली के कई निचले इलाके पूरी तरह से डूब गए हैं। तो यमुना बाजार समेत कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति बेहद गंभीर हो गई है। रिंग रोड पर पानी भरने से यातायात प्रभावित हुआ है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। और वहीं देखिए कि हथनीकुंड बैराज से भी जो है लगातार पानी छोड़े जाने की वजह से स्थितियां और ज़्यादा गंभीर हो गई हैं। दिल्ली में यमुना पिछले 3 दिनों से खतरे के निशान से ऊपर। दिल्ली में देखिए यमुना का जो खतरे का निशान है वो तकरीबन 205.33 मीटर है, लेकिन नदी इस वक्त 207 मीटर ऊपर बह रही है, जिससे पूरे अगर हम खादा क्षेत्र की बात कर ले तो वहाँ पर पानी भर गया है। तो यमुना बाजार में 8 फुट तक पानी भरा हुआ है। आलम यह है कि राहत शिविर में पानी भरने से वहां रह रहे लोगों को हटाना पड़ा। रिंग रोड पर भी पानी पहुंचने लगा है और इस कारण राजघाट से कश्मीरी गेट जाने वाले मार्ग पर वाहनों की आवाजाही को रोक दिया गया है। और इसी पर और अपडेट्स के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रेम कौशिक भी जुड़ गए हैं। प्रेम, अगर हम बात करें मथुरा की, तो हम जिस तरह से देख रहे हैं लगातार हम बात कर रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश की, अगर हम बात करें या फिर उत्तर भारत की बात करें, तो लगातार इस वक्त बाढ़ की चपेट में सभी राज्य हमें दिखाई दे रहे हैं। मथुरा में किस तरह के हालात बने हुए हैं? देखिए, ये तो जिस तरह से यमुना का जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है, उसके साथ साथ जो यमुना के घाट हैं अब वो बिल्कुल डूबने लगे हैं। आप देख सकते हैं जो पीछे नजारा है, किस तरह से पानी का बहाव तेज है और देखिए इसी तरह से तेजी के साथ में पानी यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। आप देख सकती हैं पूरा घाट है, यहाँ करीब पहले 10 सीढ़ियां हुआ करती थी, लेकिन यहाँ लबालब यमुना का जल आपको देखने के लिए मिलेगा। पूरे ये घाट का नजारा है, जहाँ पहले लोग घुमा करते थे, आज देखिए वहां सन्नाटा पसरा हुआ है। तो ऐसा ही देखिए पूरा माहौल है। यहाँ मेरे पीछे तो आप देखेंगे तो रोडों को प्रशासन द्वारा बंद कर दिया गया है, लेकिन यहाँ अब यमुना के घाटों के ऊपर यमुना का जल आने लगा है और ये देखिए बिल्कुल ये एकदम समतल स्थिति में अब यमुना का जल आ रहा है। तो इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो शहरी क्षेत्र है जहाँ रोडों पे अब यमुना का जल आ गया है, तो उसके साथ साथ शहरी क्षेत्रों की तरफ भी अब यमुना का जल बढ़ रहा है। उसी के साथ में एहतियातन के तौर पर जो लोग यमुना के क्षेत्र के आसपास रहते हैं उनको प्रशासन द्वारा रेस्क्यू कर शेल्टर जो हाउस है वहां तक पहुंचाया जा रहा है। उनकी खाने की व्यवस्था, उनकी रहने की व्यवस्था और जो पशु हैं उनके चारे की तमाम ऐसी व्यवस्था की जा रही है। लोगों को किसी भी तरह से परेशानी ना हो सके, उनको साथ में कोई भी अनहोनी ना कर सके, इसको लेकर प्रशासन द्वारा जगह जगह पर बैरिकेडिंग की गई है और सुरक्षित स्थानों पर लोगों को पहुंचाया जा रहा है। बिल्कुल प्रेम, ये तो देखिए नदियां उफान पर हैं, जिस तरह से नदी का जलस्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर के एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। अगर हम मथुरा के अंदर यानी कि शहर की बात कर ले, क्योंकि बारिश का दौर भी लगातार जारी है, जहां एक तरफ नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है बारिश की ही वजह से, तो वहीं दूसरी तरफ जल भराव की भी स्थिति सड़कों पर जो है ये बारिश की वजह से दिखाई देती है। तो वहां पर जल निकासी के लिए किस तरह से प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की गई है? कौन कौन से खास तौर से मथुरा के अंदर के इलाके हैं जहां पर आप ये कहेंगे कि लोग जो है थोड़ा जाने से जो है वो बचे, क्योंकि वहां पर जल भराव वाली स्थिति, सड़क नहीं दिखाई दे रहे, दरिया है सब कुछ, और ऐसे में लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। स्कूल कॉलेज के लिए भी क्या कोई एडवाइजरी जारी की गई है, कोई आदेश दिया गया? बिल्कुल किरण, जिस तरह से यमुना के जल में जिस तरह बढ़ोतरी हो रही है उसके बाद में जो परिक्रमा मार्ग का क्षेत्र है वहां पर यमुना का जल पहुंच चुका है। इसके साथ ही यमुना का जल धीरे धीरे जो शहरी क्षेत्र की तरफ, मतलब कि यमुना के पास के जो क्षेत्र है वहां तक बढ़ रहा है। जिस तरह से अब लगातार आसमानी कहर बनकर बारिश भी इस तरह बरस रही है, तो उसके साथ ही जहां पर जो क्षेत्र है और वहां पर भी जलभराव की स्थिति देखने को मिले, चाहे वो बांकीबिहारी क्षेत्र का इलाका, चाहे राधा वल्लभ का इलाका हो, चाहे मथुरा में बच्चन का इलाका, मतलब तमाम एक ऐसे हिस्से हैं जो चुनिंदा हिस्से हैं जहां पर जलभराव की स्थिति है। तो प्रशासन द्वारा निकासी के लिए उचित व्यवस्थाएं की जा रही हैं और लगातार जिस तरह से जो श्रद्धालु आ रहे हैं चाहे वह स्थानीय हो, उनके लिए गाइडलाइन जारी की जा रही है। प्रशासन द्वारा कहा जा रहा है कि जहां जलभराव के दौरान वहां पर लोग न जाएं और इसी के साथ जाकर बिल्कुल, और लोगों को भी एहतियात बरतनी होगी प्रेम, क्योंकि अगर गाइडलाइंस जारी की गई हैं तो लोगों की भी खुद की भी जिम्मेदारी है। हमारे साथ नित्यानंद भी जुड़ गए हैं बनारस से। नित्यानंद, अगर हम बात करते हैं वाराणसी की, तो फिलहाल किस तरह की स्थिति बनी हुई है? क्या मौसम साफ है या फिर ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाली है, या कुछ मौसम विभाग की तरफ से कोई अलर्ट जारी किया गया है? जी देखिए, वाराणसी में जो गंगा नदी का जलस्तर है वो 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से
कम हो रहा है। इसके साथ ही जो मौसम है, मौसम ने 2 दिन पहले से करवट ली है। लगातार 2 दिन से मौसम ने करवट ली और बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है। धूप और बादल दोनों हैं। कुछ देर बारिश हो रही है तो कुछ देर धूप है, मगर जब बारिश हो रही है तो काफी तेज हो रही है, जिसके चलते जो शहर के निचले इलाके हैं उन स्थानों पर जलभराव हो जा रहा है। बात की जाए गंगा नदी की, तो जलस्तर कम होने के बावजूद जो मुश्किलें हैं वो बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। मौजूदगी हमारी वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो घाटों का संपर्क है वो अभी भी टूटा हुआ है और घाट की सबसे ऊंचे स्थान पे, यानी कि सड़क से मात्र कुछ सीढ़ियां नीचे, वहां तक अभी भी पानी है। जहाँ पे जो श्रद्धालु हैं उन्हें स्नान कराया जा रहा है। बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है सुरक्षा को देखते हुए एनडीआरएफ द्वारा, और लगातार जल पुलिस एनडीआरएफ यहाँ मौजूद भी है ताकि कोई बैरिकेडिंग के पार न जाए या किसी प्रकार की कोई अनहोनी न हो जाए। इसके साथ ही जो घाट के संपर्क है वो अभी भी टूटे हैं, जिसके चलते जो नाव है उन पर प्रतिबंध लगाया गया है। हालांकि धार्मिक नगरी है काशी, तो जो श्रद्धालुओं का आवागमन है वो बरकरार है। लोग यहाँ पे आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे बैरिकेडिंग व्यवस्था की गई है ताकि लोग स्नान कर पाए। बात की जाए गंगा की सहयोगी नदी वरुणा की, तो वरुणा नदी जो है वो शहर के निचले इलाकों में आता है, जिसके चलते जो वरुणा नदी के किनारे रहने वाले लोग हैं, लगभग 1500 मकान बाढ़ की जद में आए हैं, जो कि लगभग जलमग्न है और वहां के लोगों को पलायन करना पड़ा, राहत शिविर का रुख करना पड़ा है। जी बिल्कुल नित्यानंद, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे भी और जानकारी हम लेंगे। वहीं हमारे साथ श्रीनगर से नासिर जुड़ चुके हैं, वहां से तस्वीरें वो हमें दिखाएंगे। नासिर, श्रीनगर की क्या तस्वीर है? कल तक आपने बताया था कि देखिए यहाँ पर भी झमाझम बारिश का दौर जारी है, स्थिति जो है या जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त है। आज भी क्या वैसी ही तस्वीर दिखाई दे रही है? हमने ये भी देखा था कि लोग खुद से जो है आगे बढ़ करके अपने लिए एक रास्ता तैयार कर रहे थे, वो बोरियों को रख करके। तो आज भी क्या वैसे ही जलभराव वाली स्थिति या कुछ थोड़ा बहुत पानी की निकासी वाली जो सामान्य स्थिति है वो दिखाई देती है? देखिए, जो कल सूरत हाल कश्मीर घाटी में बनी थी आसपास ही श्रीनगर में, आज से जो है उसे वोटल आज से जो उससे ज़्यादा खतरनाक तस्वीर जो है वो बनी हुई है। क्योंकि जो नदी बह रही है, दरियाई झेलम की अगर बात करें या दूध गंगा नदी की अगर बात करें, दोनों जगह जो है वो ब्रीच हुआ है और वो पानी जो है काफ़ी सारे रिहायशी इलाकों में जो है घुस चुका है। अभी जो जिला प्रशासन श्रीनगर की तरफ से जो है 7 इलाकों को जो है प्रिकॉशनरी मेजर के लिए कहा गया है कि वो अपने इलाके, अपने घर छोड़िए और अपने इलाके छोड़िए और सेफर लोकेशन पे जो है मूव कीजिए। क्योंकि अभी भी जो अगर दे रहे झेलम की लेवल हम देखेंगे करीब 28 फीट जो है उसका बहाव है, उसकी गहराई अभी भी जो है पानी थमने का नाम नहीं ले रहा है। कल से आपने देखा कि जो लेवल है दे रहे झेलम की वो राइज हो रही है और आज सुबह सवेरे से 5 बजे के करीब जब बड़गांव के शालीना इलाके में जो नदी जो है झेलम की नदी जो ब्रीच हुई, उसके बाद जो उसके आसपास के इलाके हैं वहाँ पे 8 फीट जो है पानी वो जमा हो चुका है। उसके बाद वो पानी जो है श्रीनगर की तरफ जो है रुख करने वाला है। तो इसीलिए जो जिला प्रशासन की तरफ से जो इलाके है, चाहे महजूर नगर हो, सोइटेंग हो, लज्जन हो, गुलीपोरा हो, वहाँ पे जो है प्रिकॉशनरी मेजर के बिल्कुल नासिर, और अभी ये माने कि भी हालात सामान्य नहीं हुए, लोगों को बहुत सतर्क रहना होगा। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस पूरी जानकारी को साझा करने के लिए। और आपको अब मैप के जरिए भी हम समझा देते हैं कि आखिर दिल्ली में किन इलाकों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं, कहां से यमुना गुजरती है। तो ये इलाके हैं सोनिया विहार, शास्त्री पार्क, गीता कॉलोनी, जैतपुर, मॉडल टाउन, निगम बोध घाट और यमुना बाजार, बाटला हाउस, मदनपुर खादर। तो दिल्ली में बाढ़ का खतरा जिन इलाकों में बना हुआ है वो ये इलाके हैं, और ऐसे में कई इलाके तो अभी डूब चुके हैं, लेकिन ये भी खतरे के निशान पर हैं। यानी कि कुल मिलाकर मॉडल टाउन, सिनेमा, ये जिस तरह से निगम बोध घाट को लेकर कहा जा रहा है, यमुना बाजार, बाटला हाउस और मदनपुर खादर, ये वो इलाके हैं जो कभी भी बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं। जैतपुर, गीता कॉलोनी, शास्त्री पार्क, सोनिया विहार, यहीं से जो यमुना है वो गुजरती है, और ऐसे में यमुना नदी का प्रभाव, यानी अगर जलस्तर बढ़ता है तो एक बाढ़ का खतरा इन इलाकों में जरूर बन सकता है। और बिल्कुल अब हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ आगे बढ़ते हुए अब सवाल आम आदमी का बात करेंगे, जिसमें बात होगी आम लोगों को किस तरह से राहत मिली है। केंद्र सरकार ने जीएसटी की दरों में भारी कटौती का ऐलान किया, जिससे रोजमर्रा की चीजें सस्ती होंगी और त्योहारों से पहले सरकार ने ये बहुत बड़ी राहत दी है, एक तरह से तोहफा है लोगों के लिए।
बिल्कुल। और केंद्र सरकार ने आम आदमी को ये बड़ी राहत दी है। आम लोगों की जरूरत की जो चीजें हैं उन पर जीएसटी पर भारी कटौती की गई है। अब जीएसटी में 4 की जगह सिर्फ 2 स्लैब होंगे, 5% और 18% ही जीएसटी लगेगा। यानी कि आम जरूरतों की जो चीजें हैं और जीवन रक्षक दवाएं हैं उन्हें पूरी तरह से टैक्स फ्री करने का फैसला लिया गया है। जीएसटी काउंसिल की 56वीं मीटिंग में इस पर ऐतिहासिक फैसला लिया गया। वित्त मंत्री सीतारमण ने बताया कि दूध, रोटी, पिज्जा, ब्रेड, छेना समेत कई फूड आइटम्स जीएसटी फ्री होंगे। इंडिविजुअल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। तो 33 जीवन रक्षक दवाएं, दुर्लभ बीमारी और गंभीर बीमारी के लिए भी दवाएं टैक्स फ्री हो जाएंगी और ये बड़ी राहत है। बिल्कुल। और देखिए, सिर्फ लग्जरी आइटम्स और तंबाकू प्रोडक्ट्स जो हैं उस पर अब 28% जो है वो, और उसकी जगह अब 40% जीएसटी जो है वो लगाया जाएगा। अब ऐसे में देखिए, मध्यम और बड़ी कारें, 350 सीसी से ज़्यादा जो इंजन वाली मोटरसाइकिलें हैं इस स्लैब में आएंगे। हालांकि देखिए, तंबाकू वाले सामान पर नई 40% जीएसटी दर अभी लागू नहीं होगी। आने वाले दिनों में ऐसी तस्वीर जो है वो दिखाई देगी। ऐसे में जीएसटी के नए स्लैब 22 सितंबर से लागू हो जाएंगे। त्योहार से पहले देश की जनता को बड़ा तोहफा मिलेगा। और वहीं देखिए कि वित्त मंत्री ने ये बताया है कि नए स्लैब नवरात्रि के पहले दिन यानी कि 22 सितंबर से लागू हो जाएंगे। तो लोगों के लिए राहत है। और जीएसटी की दरों में कमी को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। Services from 18% currently will go into 2-3 different categories. I'll say that to you. Exemption of GST on all individual life insurance policies, whether term life, ULIP, or endowment policies, and reinsurance thereof, to make insurance affordable for common man and increase the insurance coverage in the country. Exemption of GST on all individual health insurance policies, including family floater policies and policies for senior citizens, and reinsurance thereof to make insurance affordable for the common man and increase the insurance coverage in the country. और वहीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में जूते, कपड़ों पर जीएसटी दर घटा करके 5% करने को मंजूरी दे दी गई है। इसे लेकर के राजस्व विभाग के सचिव अरविंद श्रीवास्तव ने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। जहाँ तक फुटवेयर का सवाल है, आज के दिन 2 रेट्स थे। 1000 रुपये से कम वालों के ऊपर 12% और 1000 रुपये से ऊपर वाले के ऊपर 18% लगता था। सो जो चेंज किए गए हैं, जैसे आपको ज्ञात है कि मैडम ने पहले बताया कि 12% का रेट अभी नहीं है। तो 2 रेट जो अभी हैं वो 5 और 18 के हैं। 5% पे जो 2500 से कम वाली वस्तुएं वाले फुटवेयर हैं और 18% पे जो 2500 से ऊपर वाली वस्तुएं हैं। और वहीं छोटे वाहनों पर जीएसटी की दरों में कमी को लेकर अरविंद श्रीवास्तव ने क्या कुछ कहा है, वो भी सुनिए जरा। कि छोटी कारें जो हैं वो 18 पे होंगी और बाकी सारी कारें जो हैं वो 40 पे होंगी। डेफिनेशन तो आई थॉट वो तो डिपार्टमेंट MHRT मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट रेगुलेटर का है। पेट्रोल की 1200 सीसी और डीजल की 1500 सीसी होती है और उसके साथ शायद लेंथ का भी एक लिमिटेशन होता है। तो जो उनका रेगुलेशंस के हिसाब से छोटी कारें हैं वो हमारी 18 पे रहेंगी। हम लोग अलग से कोई नया डेफिनेशन उसका नहीं बना रहे हैं। जीएसटी में कटौती को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक बताया। जो 15 अगस्त को उन्होंने बोला था वो पूरा किया है। और ऐसे में देखिए कि आम आदमी की ज़िंदगी में सुधार होगा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया कि ये ऐतिहासिक फैसला लिया गया है और जो हमने कहा था वो हमने किया है। छोटे व्यापारियों को सहूलियत मिलेगी, आम आदमी के हित में फैसला लिया गया है, आम आदमी का जीवन आसान होगा। देखिए, जीएसटी कम हुई है और सामान इससे अब सस्ता हो जाएगा। तो पहले जीएसटी क्या थी ये भी समझ लेते हैं हम। साबुन, शैम्पू,
टूथपेस्ट जो था उन पे 18% की जीएसटी थी और ऐसे में अब ये 5% हो चुकी है। वहीं घी मक्खन की अगर हम बात करें तो 12% पहले जीएसटी लगती थी, लेकिन अब ये 5% हो गई है। वहीं नूडल्स और नमकीन की बात करें तो 12% की जीएसटी थी, अब 5%। बर्तनों की बात करें तो 12% जीएसटी और अब 5% लगेगा। यानी कुल मिलाकर बहुत बड़ी राहत है किरण। अगर हम दोनों स्लैब को कंपेयर करते हैं तो बहुत बड़ी कटौती है और आम आदमी के लिए बहुत बड़ी राहत। जैसे में त्योहार भी आ रहे हैं तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं त्योहारों से पहले एक बड़ी खुशखबरी जो है आम लोगों के लिए दी जा रही है। बिल्कुल, और ऐसे में देखिए हम लगातार बता रहे हैं छोटी कारें 28% के करीब था, अब 18 हो जाएगा। और मैप, चार्ट, ग्लोब की अगर हम बात करें 12, उसके बाद ये अब 0 पे। पेंसिल और क्रेयॉन की अगर हम बात करें तो पहले 12% जीएसटी इस पे लगता था और अब जो है 0 इस पे। एक्सरसाइज बुक की अगर हम बात करें तो वो भी 12, लेकिन अब 0। तो वाकई बहुत बड़ी राहत है और बहुत बड़ा फैसला लिया गया है, जिसे प्रधानमंत्री ने भी ये कहा कि ऐतिहासिक था। लेकिन लाल किले की प्राचीर से ही उन्होंने इस बात का जो है जिक्र कर दिया था कि इसमें बदलाव जो है देखने को जरूर मिलेगा। अब इसी के साथ देखिए कि जीएसटी फ्री सामान क्या कुछ जो है यहाँ पर होने जा रहे हैं, जिस तरह से ये कटौती की गई है। तो देखिए दूध, छेना, पनीर, पिज्जा, ब्रेड, रोटी, पराठा, इंश्योरेंस पॉलिसी, पेंसिल, रबर, कटर, नोटबुक, 33 जीवन रक्षक दवाएं, ये सब कुछ जो है अब फ्री हो जाएंगी। यानी कि इसमें किसी भी तरह से कोई जीएसटी जो है वो नहीं लगाई जाएगी। और ऐसे में लोगों को बहुत राहत, क्योंकि देखिए ये रोजमर्रा की चीजें हैं जो आपको जरूरत पड़ती है। और ऐसे में देखिए ये बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया। और चलिए आगे बढ़ते हैं। सीएम योगी गोरखपुर के दौरे पर रहने वाले हैं और जहां उन्होंने जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं भी सुनी और लोगों का हालचाल लिया। तो हम हमेशा देखते हैं कि सीएम योगी जब गोरखपुर दौरे पर रहते हैं तो लोगों के बीच पहुंचते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं। तो ऐसे में 3 दिन का ये गोरखपुर दौरा है और कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी अब किया जाएगा। तो 2251 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया जाएगा। वीर सपूतों की शौर्य गाथा को नया स्वरूप भी मिलेगा। तो यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर जनता दर्शन में वो पहुंचे और यहाँ पर लोगों की समस्याएं सुनी और मौके पर ही उस समस्या का वो निदान भी कर देते हैं। बिल्कुल, और देखिए गोरखपुर वासियों के लिए आज का दिन बहुत बड़ा है, क्योंकि वहां पहुंचेंगे तो जो संबोधन तो होगा ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से, लेकिन इसके साथ साथ 2251 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण जो है वो भी किया जाएगा। वीर सपूतों की शौर्य गाथा को भी जो है एक नया स्वरूप दिया जाएगा। और ऐसे में देखिए ये बहुत बड़ी बात है आने वाली पीढ़ियों के लिए गीतू, कि वीर सपूतों को, जिनको शायद ही कोई अब जो है याद करता होगा, लेकिन ऐसे ऐसे कई कार्यक्रम होते हैं जहां उनकी शौर्य गाथा का जो है वो जिक्र होता है, बताया जाता है कि किस तरह से उन्होंने अपने साहस के जरिए जो है कई मुकाम को पाया था। चाहे हम बात यहाँ पर करें कि आज़ादी की गाथा हो या फिर बात हम किसी भी तरह से जो है बदलाव की बात हो जिसके लिए उन्होंने अपने शौर्य को दिखाया, तो उन वीर सपूतों की बात होगी यहाँ पर, जो कई सारे युद्ध भी बॉर्डर पर लड़ करके आए। उन सब का जिक्र जो है वो किया जाएगा और एक नया स्वरूप देने का जो है एक यहाँ पर फैसला लिया गया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, खासतौर से आने वाली पीढ़ियों के लिए, क्योंकि उनको ये गाथाएं सुनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से आज ये गाथा जो है उसको एक नया स्वरूप देने को लेकर के आगे कदम जो है उठाया जाएगा। बिल्कुल, और ये सभी कार्यक्रम होंगे और ऐसे में कुछ मुख्य कार्यक्रम रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ के, जिनमें वो शिरकत करते हुए नजर आएंगे।